कुंभ मेले के समय का निर्धारण एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा किया जाता है। यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में आते हैं। माना जाता है कि यह खगोलीय घटना एक शुभ माहौल बनाती है जो पवित्र नदियों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। सभी कुंभ मेलों में सबसे महत्वपूर्ण महाकुंभ मेला है जो हर 144 वर्षों में प्रयागराज में लगता है। यह भव्य आयोजन तीर्थयात्रियों की एक अभूतपूर्व भीड़ द्वारा चिह्नित किया जाता है जो शहर को आस्था और भक्ति के एक जीवंत ताने बाने में बदल देता है। कुंभ मेला समय की चक्रीय प्रकृति और प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेले के चारों स्थानों में से प्रत्येक का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अनूठा महत्व है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित प्रयागराज सभी में सबसे पवित्र माना जाता है। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार देवताओं के द्वार के रूप में प्रतिष्ठित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक महाकाव्य रामायण से जुड़ा है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन शिक्षा और खगोल विज्ञान का एक प्राचीन केंद्र है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबे ये शहर कुंभ मेले के दौरान जीवंत हो उठते हैं। इनकी सड़कें जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों से खचाखच भरी होती हैं। भाग 5 अनुष्ठानिक स्नान और इसका प्रतीकात्मक अर्थ। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पवित्र स्नान यानी शाही स्नान है। यह अनुष्ठान सदियों से चला आ रहा है और हर बार लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। लाखों तीर्थयात्री शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में खुद को पवित्र नदियों में विसर्जित करते हैं। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए किया जाता है। स्नान करना केवल शारीरिक सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पापों और संचित कर्मों को धोने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के शुभ मुहूर्त में पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। यह विश्वास है कि इस समय किए गए स्नान से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। शाही स्नान के दिनों में माहौल भक्ति से ओतप्रोत होता है। हर तरफ भजन, कीर्तन और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है जो वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। नागा साधुओं के नेतृत्व में लाखों श्रद्धालु पानी में डुबकी लगाते हैं। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं हवा में गूंजती हैं। यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है और श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। यह जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को पार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। कुछ हफ्तों के लिए मेला मैदान संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक पिघलने वाला बर्तन बन जाता है। हवा में भक्ति गीतों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध और पारंपरिक पोशाक के जीवंत रंग घुल जाते हैं। कुंभ मेला भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है, जो साझा आस्था और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है जो राष्ट्र को एक साथ बांधता है। साधु अपनी कठोर जीवन शैली और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कुंभ मेले में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जनता द्वारा उन्हें देवता के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनके आशीर्वाद की अत्यधिक मांग होती है। कुंभ मेला इन आध्यात्मिक नेताओं को जनता के साथ अपने ज्ञान और शिक्षाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वे प्रवचन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साधुओं की उपस्थिति कुंभ मेले में एक गहरा आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है, जो इसे केवल एक तमाशे से एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल देती है। कुंभ मेले का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह धार्मिक विश्वासों को मजबूत करता है, सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह त्योहार स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। हालांकि
तीर्थयात्रियों के भारी आमद से स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इन वर्षों में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और कुंभ मेले के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और एक मेगा इवेंट के प्रबंधन की चुनौतियों और विजयों का प्रमाण है। कुंभ मेला अपनी प्राचीन जड़ों और कालातीत अपील के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। यह आस्था का उत्सव है, मानवीय लचीलापन का प्रमाण है और समय की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। जैसे ही पवित्र नदियां बहती हैं और तारे संरेखित होते हैं, कुंभ मेला मानवता को आध्यात्मिक मुक्ति की साझा खोज में एक साथ लाता रहेगा। यह एक ऐसी परंपरा है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, आशा की किरण है और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला मतलब घड़े का मेला एक ऐसा आयोजन है जो हर बार अपने विशालता और भव्यता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह मेला हर बार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आस्था की ताकत और आध्यात्मिक मुक्ति की चाहत को दिखाता है। यहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति की खोज में आते हैं। कुंभ मेला के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, समुद्र मंथन की कहानी। यह कहानी हमें हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई और उनकी महत्ता को समझने में मदद करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवता और राक्षस अमृत, जो अमृता का अमृत था, के लिए लड़ रहे थे। यह अमृत उन्हें अमृता प्रदान कर सकता था। इस युद्ध के दौरान इस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी। ये 4 स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये दोनों स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित हैं और यहाँ हर बार लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। नासिक और उज्जैन, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित हैं। ये पवित्र स्थान कुंभ मेले के लिए चुने गए, जहाँ हर कुछ सालों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कुंभ मेला इस पौराणिक घटना का जश्न है जो हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। एक ऐसा समय जब माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहाँ आकर लोग अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला सिर्फ आम भक्तों के लिए तीर्थयात्रा नहीं है। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर बार लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं। यह विभिन्न हिंदू परंपराओं के साधुओं का एक भव्य सम्मेलन भी है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत एकत्रित होते हैं जो अपने अपने तरीकों से साधना और तपस्या करते हैं। ये साधु और साध्वियां, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है, साल भर एकांत में रहते हैं, ध्यान और तपस्या करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना होता है।